कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें। तो रियल सर्विसेज तो हमारे ही लोग देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनको हमारा दुख दर्द भी समझता है। अब उसमें क्या होता है, हम छोटी बातों में ज्यादा फंसते हैं। छोटी बात कैसी, हम कहते हैं जी स्टेट बैंक वाले जाते हैं तो हमको नमस्ते नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, हमारा मुस्कुरा के स्वागत नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं बड़े मैकेनाइज तरीके के काम करते हैं। ठीक है, अब ये छोटी बात में हम फंसे हैं। इससे बड़े काम जो वो कर रहे हैं वो हम छोड़ देते हैं सब। कभी हमने पूछने की कोशिश की है कि ये स्टेट बैंक वाले क्यों नहीं मुस्कुरा पाते? इसलिए नहीं मुस्कुरा पाते कि उनके ऊपर काम का बोझा इतना है कि वो चाहे भी तो नहीं मुस्कुरा सकते। मैंने एक बार स्टेट बैंक के, मेरे एक दोस्त हैं, इनके स्टेट बैंक के वो पता नहीं क्या बहुत बड़े पद पर हैं, जीएम है, पता नहीं क्या है, बंबई में कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि स्टेट बैंक में जितनी वैकेंसीज हैं वो सभी पूरी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं राजीव भाई, पूरी नहीं है। फिर मैंने कहा ये काम कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा ऐसे चल रहा है कि एक आदमी से 3 आदमी का काम ले रहे हैं। मैंने कहा फिर तो वो मुस्कुराने से रहा, आपने गधा बना दिया, उसको बैल बना दिया, वो है कैसे मुस्कुराएगा? एक आदमी को सैलरी दो और 3 आदमी का काम निकालो तो तेल निकाल रहे हो आप तो उसका। तो उनका हम क्या करें, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में यही सब करना पड़ता है। माने ग्लोबलाइजेशन ने इतनी मार मारी है इन कर्मचारियों को कि ये बेचारे 3 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कंप्यूटर आ गया आपके यहां तो बहुत लाभ हो गया, सुविधा? उन्होंने कहा कुछ सुविधा नहीं हुई है, कोई सुविधा नहीं हुई है, बहुत सारे टेंशन और बढ़ गए हैं। वायरस घुस जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी नेटवर्क फेल हो जाता है। एक जगह तो उन्होंने मुझे यहां तक मान लिया कि हम पहले मैनुअल रजिस्टर बनाते थे, वो अच्छा था, समय भी कम लगता था, काम भी आसानी से होता था और पक्का होता था, और उसमें ट्रेनिंग होती थी। रियल ट्रेनिंग तो वही होती है ना अकाउंट बनाने की। तो वो रियल ट्रेनिंग लेके आदमी जब जाता था तो उसको ज्ञान पहले से ज्यादा होता था और वो चाहे तो दूसरों को बांट सकता था। लेकिन अब जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ज्ञान जो है ना विशेषज्ञता का हो गया है, उसकी ट्रेनिंग बंद हो गई। तो हम कई बार शिकायत करते हैं जी बैंक वाले रूड व्यवहार करते हैं। रूड व्यवहार करते हैं इसलिए कि उनके साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत खराब, और इतना खराब हो गया है बैंकों के अंदर का माहौल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम लोग प्रमोशन पे क्यों नहीं जाते हो? कहते हैं प्रमोशन पे जाना और बड़ा तकलीफ का काम, इसलिए कहते हैं प्रमोशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में अकेला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जहां के कर्मचारी प्रमोशन से दूर भागते हैं, हमें नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे पास। कारण क्या है? तकलीफ और बढ़ती है, उनको परेशानियां और बढ़ रही। तो उनकी जो तकलीफें हैं वो हमें समझ में नहीं आती। हम क्या मानते हैं कि वो मुस्कुराते नहीं है, हमको ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, झल्लाते बहुत हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उसके कारण बहुत हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का माहौल दिन ब दिन खराब हुआ है। और माहौल खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पोस्टें खाली पड़ी हैं, काम बहुत है, करने वाले लगातार कम हो रहे हैं, नई भर्तियां बिल्कुल बंद है, करीब करीब बंद है। और लोड कितना बढ़ गया है, पहले जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होते थे उससे कई गुने ज्यादा हो गए। जनसंख्या का जैसा ग्रोथ है वैसे ही अकाउंट खुलने का ग्रोथ बढ़ रहा है। अब उनको अकाउंट तो खुलवा लिया, किसी ने 50 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में, अब उसको सहेज के रखना, उसी में सिर दर्द है उनका। ज्यादातर भारत की बैंकों के छोटे छोटे अकाउंट जो है ना वो काम के नहीं है, लेकिन देश को सर्विस देनी है इसलिए खोल रखे हैं, क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि वो ज्यादा मुस्कुरा नहीं सके या ज्यादा तकलीफ में हमारा साथ न दे सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जितना काम कर रहे हैं, जितनी कम सैलरी पर, वो काम दुनिया में कोई बैंकिंग सिस्टम में करने को तैयार नहीं होता। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में या आईसीआईसी बैंक में मैंने देखा है जिस पोस्ट पर हिंदुस्तानी बैंकों में लोग काम करते हैं ना, उससे 3 गुनी सैलरी पर वहां काम हो रहा है सेम। और यंग एज के लड़के लड़कियों को इतनी ज्यादा सैलरी देकर वो काम पर ले रहे हैं, और वहां 12 घंटे रगड़ते हैं, 14 घंटे रगड़ते हैं। अब इनको सैलरी भी कम है और रगड़ाई इनकी उतनी ही हो रही है। धीरे धीरे भारत की बैंकों में भी काम के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं।
सवेरे 9-10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक तो सामान्य रूप से। मैंने कई गांव में देखा है, अब भारत की बैंकें शाम को भी काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में दौड़ना है विदेशी बैंकों के साथ, तो लोड और बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो उनके अंदर की जो तकलीफें, परेशानियां ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुई हैं पिछले 8-10 वर्षों में, उसका कोई समाधान हुआ नहीं है। उनका भी शरीर है, मशीन तो नहीं है, मानव है। मानव की एक लिमिट होती है काम करने की, मैक्सिमम लिमिट होती है। आप उससे ज्यादा उससे काम कराओ तो टूटने वाला है, अंदर से बिखरने वाला है। तो ज्यादातर बैंक अधिकारी आपको चिड़चिड़े मिलेंगे, बैंक के क्लर्क तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े। ऐसे कंडीशन में भी अगर मुस्कुराते हुए वो मिलें तो आप समझना धन्य भाग आपके, इतने खराब माहौल में जहां वो काम कर रहे हैं। और सरकार का ऊपर से तलवार लटका हुआ है उनके ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का माने रिट्रेंचमेंट करो, भर्ती कम करो, पोस्ट कम करो, ये कम करो, ये कम करो, ये कम, और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दो, ये सब धंधा चलता रहा है हमारे देश में। और जितने लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया, वहां कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, पहले से भी भर्तियां बंद है। तो ये कंडीशंस हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारी बैंकों में कहीं कोई कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी बैंकों के लिए सब खोल दें हम, तो उससे ठीक होने वाला है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे घर का लड़का बिगड़ा हुआ है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लो, वो सुधार देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने यहां कहीं सिस्टम में कोई खामी है, खरामी है, उसको ठीक करें हम। तो सर्विसेज के सेक्टर में अगर विदेशी आते हैं, बहुत तकलीफ की स्थिति है। हमारी सेविंग्स उनके हाथ में जाती है, वो फ्रॉड करते हैं, लूटमार करते हैं, उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रॉड हुए, सबसे ज्यादा। और किसी भी इकोनॉमिक फ्रॉड में आज तक कोई सजा नहीं हुई है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे हितेन दलाल हो, चाहे XYZ कोई भी हो, किसी को सजा नहीं हुई। हर्षद मेहता अपनी मौत मर गया, वो अलग बात है, हार्ट अटैक से, सजा कुछ भी नहीं। भारत के आर्थिक कानून इतने रद्दी हैं कि कोई सजा होने की